गुड इवनिंग हमारे 11वीं एंड 12वीं के प्यारे बच्चों। आज हम सिंथेसिस की दूसरी क्लास लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। इससे पहले हमारी एक क्लास सिंथेसिस की पढ़ चुकी है, ठीक है, जो बहुत अच्छे से समझाई गई है। अगर प्यारे बच्चों आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें। सिंथेसिस में क्या है, ये बहुत प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको आप बहुत ही आसानी से सीख जाओगे और कुछ ही समय में अच्छे समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दो। आज क्या है, हम दूसरी क्लास लेके आए सिंथेसिस की। इससे पहले हमारी नरेशन की सारी क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है, पूरी ट्रांसलेट कंप्लीट हो चुकी है। प्यारे बच्चों सिंथेसिस की दूसरी क्लास है और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दो। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल देखो बनता कैसे है, ठीक है। बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दें तो एक्टिव वॉइस में बनता है। अगर हम क्या करेंगे, हैविंग लगा देंगे इस टाइप से। देखो फार्मूला हमने हैविंग लिख दिया, ठीक है, हमने लिख दिया हैविंग, ठीक है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमारे ये कैसे बन जाएगा, परफेक्ट एक्टिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा रूल देखते हैं हम क्या कह रहा है हमारा दूसरा रूल, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग बीन, ठीक है, किसका प्रयोग, हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से पैसिव वॉइस बनता है। अगर हम क्या करेंगे, हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो पैसिव वॉइस बन जाएगा हैविंग के साथ, ठीक है, हैविंग के साथ एक्टिव वॉइस में और हैविंग बीन के साथ पैसिव वॉइस में, ठीक है। ये तो हो गया बनाने का तरीका कि बनाएंगे कैसे, ठीक है, कि मतलब अगर एक्टिव में है तो हैविंग का प्रयोग करके बना देंगे और पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन का प्रयोग करके बना देंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। हम देखते हैं कि कब बनाया जाएगा ये, ठीक है, कौन कौन सी हमें कंडीशन मिलेंगी जब हम क्या है इसका निर्माण करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है। हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, किसके अंतर्गत, परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत, ठीक है। अब हम देखते हैं रूल। रूल क्या कहते हैं कि कौन सी कंडीशन हो जब हम इस रूल को फॉलो करेंगे। जैसे हैविंग लगाएंगे तब कब लगाएंगे, हैविंग बीन लगाएंगे तब कब लगाएंगे, ठीक है। तो देखो, दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक हों, हमारे दो सेंटेंस होंगे, ठीक है, और दोनों के सब्जेक्ट क्या हो, एक हो। जैसे इधर ही है तो इधर भी ही होना चाहिए दूसरे सेंटेंस में, ठीक है। इधर सी है तो इधर भी सी होना चाहिए, ठीक है। अगर इधर क्या है, मैस्कुलाइन है तो इधर ही होना चाहिए, फेमिनिन है तो शी होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। दिए गए वाक्यों की फिनिट वर्ब जो वर्ब होंगी में टाइम गैप पर्याप्त होना, ठीक है। जो फिनिट वर्ब होंगी हमारी, हमने फिनिट वर्ब कल वाली वीडियो में बताया था, फिनिट वर्ब होंगी उसमें क्या होगा, टाइम गैप पर्याप्त होना चाहिए। मतलब एक कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य प्रारंभ हो। जब क्या हम क्या करेंगे, एक कार्य को अच्छे से समाप्त कर लेंगे तब हमारा दूसरा कार्य प्रारंभ होना चाहिए। जैसे आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, ठीक है। आई वेंट टू बरेली, मैं बरेली गया, ठीक है। जब मैंने अपना कार्य पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया है तब मैं बरेली गया। पहला जो कार्य होगा पूर्णतः समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य प्रारंभ हो, ठीक है। देखो नीचे दिया हुआ भी है, चाहिए, अर्थात एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य प्रारंभ हो, ठीक है। क्या होगा, जो एक कार्य होगा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तब दूसरा कार्य प्रारंभ होगा, ठीक है। जैसे आई आई एट द फूड, मैंने खाना खाया, ठीक है। आई वॉश्ड माई हैंड्स, फिर मैंने अपने हाथ धोए, ठीक है। पहले मैंने खाना खाया फिर मैंने हाथ धोए, ऐसा तो है नहीं कि खाना खाते खाते हाथ धो लूँगा, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
एक कार्य जब पूर्णतः समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य प्रारंभ हो, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत बनेगा? परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत बनेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था? एक कार्य चलता होगा, दूसरा कार्य साथ साथ हो जाए, ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। परफेक्ट में क्या है? एक कार्य जब पूर्णतः समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तब ये किसके अंतर्गत आएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत आएगा। अब हमने क्या कहा था कि एक्टिव वॉइस होगा, हमारा सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग का प्रयोग करके बन जाएगा, ठीक है, और पैसिव वॉइस में तो हैविंग बीन का, ठीक है। बनाना स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सेंटेंस देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। आई कंप्लीटेड माई वर्क, आई वेंट टू मार्केट, ठीक है, आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया, ठीक है। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो पहला सेंटेंस है वो कह रहा है कि मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया। जब इसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है तब क्या है, दूसरा कार्य इसने प्रारंभ किया। दूसरा कार्य क्या है? आई वेंट टू मार्केट, तब ये बाजार गया। पहले इसने पहला कार्य समाप्त कर लिया है तब ये बाजार गया, ठीक है। अब इसको हम कंबाइन करेंगे तो देखो कैसे बनेगा। हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क आई वेंट टू मार्केट, ठीक है। हैविंग का मतलब होता है के बाद या कर, ठीक है। अपना कार्य समाप्त कर मैं बाजार गया, अपना कार्य समाप्त कर मैं बाजार गया, या अपना कार्य समाप्त करने के बाद, अपना कार्य समाप्त करने के बाद मैं बाजार गया। हैविंग का मतलब होता है कर या के बाद, ठीक है। ठीक है, पहले वाक्य में क्या है? कार्य समाप्त हो गया है पूर्णतः, फिर वह बाजार गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा हमारा क्या कह रहा है। ही रॉट ए लेटर, ही पोस्टेड इट, ठीक है। ही रॉट ए लेटर, ही पोस्टेड इट, ठीक है। ही माने उसने, रॉट माने लिखा, ये माने लेटर माने पत्र, उसने एक पत्र लिखा। ही पोस्टेड इट, उसने उसे पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो कैसे, पहले इसने पत्र पूर्णतः लिखा होगा फिर पोस्ट किया होगा, ऐसा तो है नहीं, थोड़ा सा लिखा और पोस्ट कर दिया, ठीक है। पहले पूर्णतः उसको पूरा जो लिखना होगा वो कंप्लीट किया होगा, उसके बाद उससे पोस्ट किया होगा, ठीक है। तो हैविंग रिटन ए लेटर, ठीक है, ही पोस्टेड इट, ठीक है। तो हैविंग राइटन ए लेटर ही पोस्टेड इट, पत्र को लिखने के बाद उसने उसे पोस्ट कर दिया। अगला देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है हमारा। सी फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू बाजार टू बाई फ्रूट्स, ठीक है। सी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया। सी वेंट टू बाजार, वह बाजार गई। टू बाई फ्रूट्स, फल खरीदने के लिए। तो पहले क्या, उसने अपना कार्य समाप्त किया है तब वह बाजार क्या है, फल खरीदने के लिए गई है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि पहले कार्य समाप्त नहीं किया, इससे पहले ही चली गई। पहले उसने पूर्णतः कार्य समाप्त कर लिया है तब वह बाजार फल खरीदने के लिए गई है। तो कैसे बनेगा? हैविंग फिनिश्ड हर वर्क सी वेंट टू बाजार टू बाई फ्रूट्स, ठीक है। ठीक है, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के बाद, सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई, टू बाई फ्रूट्स, फल खरीदने के लिए। तो अपना कार्य समाप्त करने के बाद वह बाजार फल खरीदने के लिए गई। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कह रहा है हमारे एग्जाम। ठीक है, सी लॉस्ट हिज पेन, सी बिगेन टू वीप, ठीक है। सी लॉस्ट हिज पेन, सी बिगेन टू वीप। सी माने ही, ओ सॉरी यार बेटा, ही है। ही लॉस्ट हिज पेन, ही बिगेन टू वीप। ही माने उसने, लॉस्ट माने खो दिया, हिज माने अपने, पेन माने पेन को। ही बिगेन टू वीप, उसने रोना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसा तो है नहीं प्यारे बच्चों कि उसने क्या है, पेन खुआ नहीं होगा, पहले ही रोना स्टार्ट कर दिया होगा। पहले पेन खुआ होगा, ठीक है, बाद में ही तो रोना स्टार्ट किया होगा। तो कैसे बनेगा? हैविंग लॉस्ट हिज पेन, पेन को खोने के बाद, ही बिगेन टू वीप, उसने रोना प्रारंभ कर दिया।
पेन को खोने के बाद उसने रोना प्रारंभ कर दिया, या पेन को खोकर उसने रोना प्रारंभ कर दिया। प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको याद रखनी है। पहला कार्य समाप्त हो जाए फिर दूसरा कार्य प्रारंभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। He was punished by teacher. He left the class. He was punished by teacher. वह was माना punished माने सजा दी गई, by teacher माने अध्यापक के द्वारा, उससे अध्यापक के द्वारा सजा दी गई। He left the class. उसने क्लास को छोड़ दिया। तो having been punished by teacher, he left the class. टीचर के द्वारा दंड प्राप्त करने के बाद उसने क्लास को छोड़ दिया। हैविंग बीन का मतलब होता है के बाद। ठीक है, तो हैविंग मतलब के बाद, पनिश माने सजा पाने के बाद, बाय टीचर माने अध्यापक के द्वारा सजा पाने के बाद, ही लेफ्ट द क्लास, उसने क्लास को छोड़ दिया। ये प्यारे बच्चों किसमें बना है? हमारा पैसिव में। ये वाला भाग किसमें? हमारा पैसिव में, इसलिए पैसिव वॉइस में बना है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।